पिछली वीडियो में हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस ख़त्म किया था। तो आज हम देखने वाले हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का दूसरा नाम है कोलिगेटिव नेक्रोसिस। तो उसके कॉजेस क्या है? तो इस्चेमिया, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन एंड डोमिनेटिंग रोल इसके अंदर किसका है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच कॉज द सेमी फ्लूइड मटेरियल। इस सेमी फ्लूइड मटेरियल की वजह से ही इसका नाम क्या दिया है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? इन्फ्रैक्ट ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी। तो जैसे कि हमने कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर देखा था कि कॉज क्या था कोगुलेटिव नेक्रोसिस का? तो सडन सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। और लेस ऑफनली जो भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता था वो किसकी वजह से? तो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से। पर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर जो भी मेजर कॉज है वो कौन सा है? तो इस्चेमिया भी है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी है एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का रोल जो है इसमें डोमिनेटिंग है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तो सेमी फ्लूइड मटेरियल फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से हम इसे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। तो उसके एग्जांपल्स दो है, एक इन्फ्रैक्ट ब्रेन एंड एक एब्सेस कैविटी। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के हम देखेंगे ग्रॉस फीचर्स एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो ग्रॉस फीचर्स के अंदर क्या दिखाई देता है? जो भी अफेक्टेड एरिया है, जिस भी लोकलाइज एरिया की सेल्स ने डेथ की है ड्यू टू दी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है? तो सॉफ्ट विथ लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज लेटर द सिस्ट वॉल इज फॉर्म। मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया है वो सॉफ्ट दिखेगा विथ लिक्विफाइड सेंटर। लिक्विफाइड सेंटर मतलब सेमी फ्लूइड मटेरियल उसके अंदर फॉर्म होगा और उसके साथ क्या होगा? नेक्रोटिक डेब्रीज रहेगी, उसका कुछ भी कचरा होगा वो सारा उसके अंदर रहेगा, उस सेंटर के अंदर। और देन उसके बाद मतलब जो लिक्विफिकेशन होने के बाद उसके साइड से क्या होगा? तो सिस्ट वॉल फॉर्म हो जाएगी। और माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम क्या देखेंगे? तो वो सिस्ट वॉल किससे फॉर्म होती है, किससे बनी होती है? तो जो भी प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज रहेगी, देन इन्फ्लामेटरी सेल्स रहेगी सिस्ट वॉल के मतलब सिस्ट वॉल का जो भी कंटेंट है, सिस्ट वॉल किससे बनी होती है? तो प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, देन इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड ग्लायोसिस। ग्लायोसिस मतलब क्या? प्रोलिफरेटिंग ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या रहती है? तो जो भी हमारी नर्व सेल्स होती है, मतलब हम जो भी नर्व सेल होती है उनको सपोर्ट करने वाली जो भी न्यूरोग्लायल सेल्स रहती है उनका जो भी प्रोलिफरेशन है उसे हम कहते हैं ग्लायोसिस। तो इन केस ऑफ द ब्रेन मतलब जो भी ब्रेन इन्फ्रैक्ट है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? तो ग्लायोसिस दिखाई देता है। देन प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट इन केस ऑफ द एब्सेस कैविटी। मतलब हमने जो भी दो एग्जांपल्स देखे थे, कौन से? इन्फ्रैक्ट ब्रेन एंड द एब्सेस कैविटी, उनमें ये दो हमें ऐड करने हैं। ग्लायोसिस किसके अंदर दिखाई देता है? तो इन केस ऑफ द ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी के अंदर क्या दिखाई देता है? तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, मतलब ब्रेन के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लायल सेल्स एंड जो भी एब्सेस कैविटी है उसके अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। तो जो भी सिस्टिक स्पेस है वो क्या कंटेन करता है? तो नेक्रोटिक सेल डेब्रीज एंड मैक्रोफैज फिल्ड विद द फैगोसाइज्ड मटेरियल। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर हम क्या देखते हैं? तो जो भी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है उसका कॉज कौन से है? तो एक तो इस्चेमिया है। इस्चेमिया मतलब क्या? सडन सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, मतलब उस सेल को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलता, उसकी वजह से क्या होता है? तो उधर जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और उसे जो भी ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है उसमें क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से सेल खुद की डेथ कर लेती है। तो ये हुआ हमारा पहला कॉज इस्चेमिया। दूसरा कॉज क्या है? तो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। देन तीसरा कॉज क्या है? तो इसमें डोमिनेटिंग रोल किसका है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। और ये हाइड्रोलाइटिक कौन सिक्रेट करता है? हमें पता है, जो भी सेल डेथ हुई है वो खुद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती है, लिबरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो डिग्रेडेशन होता है सेल का। और डिग्रेडेशन होने के बाद क्या होता है? तो जो भी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है? तो सेमी फ्लूइड मटेरियल फॉर्म होता है। सेमी फ्लूइड मटेरियल क्या हो जाता है? फॉर्म होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर। तो यही मेन फीचर है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का, सेमी फ्लूइड में मटेरियल फॉर्म होना। तो इसके हमने दो एग्जांपल्स देखे, कौन सा? इन्फ्रैक्ट ऑफ द ब्रेन एंड एब्सेस कैविटी।
तो जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होगा, जहाँ भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हुआ है, तो वो एरिया कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा। और सॉफ्टनेस के बाद उधर क्या दिखेगा, सॉफ्टनेस क्यों दिखेगा, तो उसे उधर क्या है, सेमी फ्लूइड मटेरियल फॉर्म हुआ है, मतलब लिक्विफाई हुआ है, लिक्विफाइड सेंटर दिखेगा, लिक्विफाइड सेंटर दिखेगा, जिसके अंदर क्या रहेगी, नेक्रोटिक डेब्रीज रहेगी। मतलब उसका कुछ भी कचरा होगा, कुछ भी होगा, तो वो नेक्रोटिक डेब्रीज उधर दिखाई देगी। और जो नेक्रोटिक डेब्रीज है वो देन पूरी की पूरी एक सिस्ट वॉल उनके पेरिफेरी से मतलब बन जाती है। और जो भी सिस्ट वॉल है वो किससे बनी होती है, तो जो भी कैपिलरीज रहेगी उनका प्रोलिफरेशन होगा उधर, मतलब प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज से बनेगी। देन इन्फ्लामेटरी सेल्स उधर रहेगी, जिसकी वजह से मतलब जो भी इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल फंगल, उनको मतलब क्या करने के लिए मतलब हमारे बॉडी से निकालने के लिए इन्फ्लामेटरी सेल्स भी उधर प्रेजेंट रहेगी। तो इन्फ्लामेटरी सेल्स भी सिस्ट वॉल फॉर्म करती हैं। देन हमने क्या देखा, तो जो भी ग्लायोसिस है, ग्लायोसिस मतलब क्या, प्रोलिफरेशन ऑफ किसका, ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या होती है, जो भी हमारी नर्व्स है उन्हें सपोर्ट करने वाली न्यूरोग्लायल सेल्स जो ब्रेन में रहती है, तो उनका क्या होता है, प्रोलिफरेशन। तो इन केस ऑफ द इंफ्राक्ट ऑफ द ब्रेन क्या दिखाई देता है हमें, ग्लायोसिस। ग्लायोसिस क्या बनाती है, सिस्ट वॉल बनाती है इन केस ऑफ द इंफ्राक्ट ऑफ द ब्रेन। एंड इन केस ऑफ द एब्सिस कैविटी उधर क्या दिखाई देता है हमें, तो प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट जो क्या बनाती है, सिस्ट वॉल बनाती है इन केस ऑफ द एब्सिस कैविटी। तो ये हमने देखा माइक्रोस्कोपिकली फीचर्स किसके, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के। और जो भी सिस्टिक स्पेस होगा वो क्या कंटेन करता है, तो नेक्रोटिक सेल डेब्रिज। हमने देखा कि ये हमारी सेल वॉल हो गई, और सिस्टिक स्पेस मतलब ए, उसके अंदर क्या है, तो नेक्रोटिक डेब्रीज है। और ये जो भी ए सेल डेब्रीज होगी उसके अंदर और भी क्या होगा, मैक्रोफाज होंगे, और मैक्रोफाज के अंदर क्या होगा, तो फैगोसाइज्ड मटेरियल रहेगा। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर हमने ये सब देखा। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एंड द लिक्विफेक्टिव। कोआगुलेटिव ने हमने कॉज क्या देखा था, सडन सिजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। देन हमने क्या देखा था, तो हार्ट, किडनी और स्प्लीन अफेक्ट कर जाते हैं। देन ग्रॉस में क्या देखा था, तो जो भी अर्ली स्टेज में जो भी सेल का कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ है वो पेल, फर्म एंड स्लोअन दिखती है। और प्रोग्रेशन के साथ क्या हो जाता है, तो पेलनेस येलोइशनेस में कन्वर्ट होता है, फर्मनेस सॉफ्टनेस के अंदर, और सोलन के साथ वो श्रंकन हो जाती है विथ प्रोग्रेशन। ये हमने कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर देखा था। देन हमने उसके माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में थ्रोम्बोस्टोन की एक कंसेप्ट देखी थी, मतलब नॉर्मल सेल जो भी होगी उसके आउटलाइन रिटेन रहेगी, पर उसका साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल्स क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। हम सेल टाइप तो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पर उसका जो भी न्यूक्लियर डिटेल होगा, मतलब उसका जो भी डीएनए होगा, आरएनए होगा, वो क्या होगा, लॉस्ट हुआ होगा। देन जो भी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की जो सेल थी वो सोलन हो जाती है, देन यूसिनोफिलिक हो जाती है उसका साइटोप्लाज्म। उसके अंदर हमने न्यूक्लियर चेंजेस भी देखे थे, क्रिप्नोसिस, कैरोलेक्सिस, कैरोलाइसिस। देन जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो इन्फ्लेटेड करती है किसको, नेक्रोसाइज सेल को। देन हमने क्या देखा था, तो डेड सेल फैगोसाइट की जाती है, और पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ ग्रैनुलर डेब्रीज एंड द फ्रैगमेंट ऑफ द सेल। और अब हमने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या देखा, उसे हम कॉलिकेटिव नेक्रोसिस भी कहते हैं। उसके कॉज क्या थे, इस्चेमिया, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। देन हमने उसमें देखा कि डोमिनेटिंग रोल किसका है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का, जो बनाते हैं सेमी फ्लूइड मटेरियल। देन उसके एग्जांपल्स क्या थे, इंफ्राक्ट ब्रेन एंड एब्सिस कैविटी। देन हमने क्या देखा, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के जो भी ग्रॉस फीचर्स थे उनमें क्या था, तो अफेक्टेड एरिया बन जाता है सॉफ्ट, और लिक्विफाइड सेंटर दिखाई देता है जो कंटेन करता है नेक्रोटिक डेब्रीज को। और उसके बाद क्या होता है, नेक्रोटिक डेब्रीज जो लिक्विफाइड सेंटर है उसके पेरिफेरी पे एक सिस्ट वॉल बन जाती है। और माइक्रोस्कोपिकली हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो क्या दिखाई देता है, तो सिस्ट वॉल किससे बनी होती है, तो प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज, देन इन्फ्लामेटरी सेल्स, ग्लायोसिस इन केस ऑफ द ब्रेन, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन केस ऑफ द एब्सिस कैविटी। देन सिस्टिक स्पेस क्या कंटेन करता है, तो नेक्रोटिक डेब्रिज कंटेन करता है, और माइक्रोफाज भी कंटेन करता है, और माइक्रोफाज फील्ड किए जाते हैं फैगोसाइज्ड मटेरियल से। तो हमने देखा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस एंड द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस।
तो हम अगली वीडियो में देखेंगे केसियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फाइब्रिनल नेक्रोसिस। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।